नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आर पार और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। क्या सरकार शेयर मार्केट पर लगने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG टैक्स खत्म करने जा रही है? ये खबर सोशल मीडिया से लेकर कई निवेशकों के बीच तेजी से फैलने लगी, लेकिन अब सरकार ने इन अटकलों पर पहली बार आधिकारिक जवाब दे दिया है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि फिलहाल इक्विटी शेयर्स पर लगने वाले LTCG टैक्स को खत्म करने पर कोई विचार नहीं हो रहा। आखिर ये पूरी चर्चा शुरू फिर कहां से हुई, सरकार ने क्या कहा और सबसे जरूरी LTCG टैक्स आखिर होता क्या है? अगर आपको इन शब्दों का मतलब भी नहीं पता, तब भी इस वीडियो के अंत तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि ये खबर आई कहां से। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जाने लगा कि सरकार शेयर मार्केट में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी LTCG टैक्स खत्म करने पर विचार कर रही है। इसके बाद ये सवाल तेजी से उठने लगा कि अगर ऐसा हुआ तो क्या शेयर मार्केट में निवेश करने वालों को बड़ा फायदा मिलेगा? लेकिन संसद के मॉनसून सत्र में जब वित्त मंत्रालय से इस बारे में पूछा गया तो सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया कि फिलहाल इक्विटी शेयर्स पर लगने वाले LTCG टैक्स को खत्म करने पर कोई विचार नहीं हो रहा है। यानी अभी जो नियम लागू हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि LTCG की बात हो रही है लेकिन आपको LTCG का मतलब ही नहीं पता, तो खबर समझना मुश्किल होगा। इसलिए पहले LTCG ही समझते हैं। LTCG टैक्स यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब इसे एक इजी एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत बढ़ गई और आपने उसे बेच दिया। खरीदने और बेचने की कीमत के बीच जो फायदा हुआ उसे कैपिटल गेन कहा जाता है। अब ये टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि आपने वो निवेश कितने समय तक अपने पास रखा। अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड को 12 महीने या इससे ज्यादा समय तक अपने पास रखा और उसके बाद बेचकर मुनाफा कमाया, तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इस कमाई पर सरकार जो टैक्स वसूलती है उसे ही LTCG टैक्स कहा जाता है। अब यही सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं STCG और LTCG में। देखिए, अगर आपने शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड 1 साल पूरा होने से पहले बेच दिया तो उसे मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG कहा जाता है। लेकिन अगर वही निवेश 12 महीने उससे ज्यादा रखने के बाद बेचा जाता है तो वो LTCG कहा जाता है। यानी अंतर सिर्फ इस बात का है कि आपने निवेश कितने समय तक रखा। इसी होल्डिंग पीरियड के आधार पर टैक्स के नियम भी बदल जाते हैं। इक्विटी या इससे जुड़े निवेश को 1 साल से पहले बेचने पर होने वाली कमाई पर एकमुश्त 20% की दर से STCG टैक्स लगता है। मौजूदा नियमों के तहत एक वित्त वर्ष में इक्विटी और इससे जुड़े निवेश से तकरीबन 1.25 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री है। उससे ऊपर की कमाई पर 12.5% की दर से टैक्स वसूला जाता है। चलिए, अब हम ये मान लेते हैं कि आपने समझ लिया कि LTCG क्या होता है और सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल इसे खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि सरकार आखिर LTCG टैक्स हटाना क्यों चाहती है? क्या ये सिर्फ टैक्स वसूली का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी आर्थिक वजह भी है? देखिए, संसद में फाइनेंस मिनिस्ट्री से जब पूछा गया कि सरकार इक्विटी शेयर पर लगने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स खत्म करने पर विचार क्या कर रही है, तो जवाब साफ था, ऐसे किसी प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया गया है। इसका एक बड़ा कारण सरकार की टैक्स आय भी है। दरअसल शेयर मार्केट में निवेश लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में करोड़ों नए निवेशक बाजार से जुड़े हैं। ऐसे में कैपिटल गेन टैक्स सरकार के लिए भी रेवेन्यू का एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन गया है। अगर ये टैक्स पूरी तरह हटा दिया जाए तो सरकार की आय पर सीधा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि फिलहाल सरकार मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव करने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही। वित्त मंत्रालय के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कैपिटल गेन टैक्स से सरकार को लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू मिला। इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों शामिल है। यह आंकड़ा बताता है कि कैपिटल गेन टैक्स अब सरकार की टैक्स आय का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में इसे पूरी तरह खत्म करना सरकार के लिए आसान फैसला नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी निवेशक ने 5 साल पहले किसी कंपनी के शेयर खरीदे। आज उन शेयरों की कीमत काफी बढ़ चुकी है। अगर वो उन्हें बेचता है तो उससे हुए मुनाफे पर LTCG टैक्स देना पड़ सकता है। अगर फ्यूचर में कभी ये टैक्स खत्म होता है तो निवेशकों के हाथ में ज्यादा पैसा बचता, खासकर उन लोगों को फायदा होता जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है, इसलिए निवेशकों को मौजूदा टैक्स रूल्स के हिसाब से ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि टैक्स के नियम अफवाहों के आधार पर नहीं बल्कि आधिकारिक घोषणा के आधार पर मानने चाहिए।
निवेश का फैसला हमेशा कंपनी की गुणवत्ता, निवेश अवधि और अपने वित्तीय लक्ष्य को देखकर लें। सिर्फ संभावित टैक्स बदलाव को देखकर नहीं लेना चाहिए। कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टैक्स के नियम अफवाहों के आधार पर नहीं बल्कि आधिकारिक घोषणा के आधार पर मानने चाहिए। निवेश का फैसला हमेशा कंपनी की गुणवत्ता, निवेश अवधि और अपने वित्तीय लक्ष्य को देखकर लें, सिर्फ संभावित टैक्स बदलाव को देखकर नहीं। बता दें कि 23 जुलाई 2024 के बजट में सरकार ने LTCG टैक्स की दर 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दी थी। हालांकि इसमें राहत भी दी गई। पहले 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री था, लेकिन अब ये सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख कर दी गई है। यानी अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपका कुल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख तक है तो उस पर कोई LTCG टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स सिर्फ इससे ऊपर की राशि पर लगेगा। वहीं बजट 2024 के बाद STCG टैक्स भी 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। कई बार निवेशक सिर्फ टैक्स बचाने के लिए शेयर बेचने या रोक कर रखने का फैसला करते हैं, लेकिन वित्तीय सलाहकार मानते हैं कि ये सही तरीका नहीं है। अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स कमजोर हो रहे हैं या आपके फाइनेंशियल गोल्स बदल गए हैं तो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश बनाए रखना समझदारी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ किसी अफवाह के आधार पर जल्दीबाजी में शेयर बेच देना भी नुकसान पहुंचा सकता है। यानी निवेश का फैसला हमेशा अपनी रिस्क कैपेसिटी, निवेश अवधि और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर होना चाहिए। शेयर मार्केट में सिर्फ अच्छा रिटर्न कमाना ही काफी नहीं होता, बल्कि टैक्स के नियम समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी आपको बेहतर निवेशक बनाती है। अगर आप भी शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए LTCG टैक्स कम होना चाहिए या मौजूदा व्यवस्था ही ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने निवेश करने वाले दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।